अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलें आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहला जो पार्ट हमें गिवन है विच इज़ 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x, यानी कि ये हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x, आपने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो सिंपल मेथड है कि आप इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पहले x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, उसके बाद उसको 4 से करें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 4x की वैल्यू होगी। बट हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, वेरिएंस। हमने इसमें रेशोज और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे जो आपका ये चैप्टर है उस तरीके के साथ ही। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके पास 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे रेशो की फॉर्म के अंदर बिकॉज इट्स अ प्रोपोर्शन। ठीक है, इक्वलेंस और टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशोज। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा कहने के 6/x के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने मेन जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल आएगा जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ इज इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, उसके इक्वल आएगा। तो आपने अब ढूंढना है, बताना है कौन सी जो वैल्यूज़ है वो मीन है और कौन सी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो मीन हम बोलते हैं जो आपके इनसाइड होती हैं, या आप सिंपल ये कह लीजिए इक्वल के बिल्कुल साथ साथ होती हैं, यानी कि 7 और 6 जो हैं ये आपके पास मीन वैल्यूज़ है, जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 7 और 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा जो एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट लेने से। 24 को आपने x से करना है मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या थी, मेन वैल्यूज़। तो 24 को आपने x से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 24x। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है 4x की। तो यहाँ से आप अगर इसी को, इसके बहुत से वे सॉल्व करने के, बट आप यहाँ से 24x आपके पास है, आपने इसे कन्वर्ट करना है 4x में। तो आप सिंपली इसको 6 के साथ डिवाइड कर दें। सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। ठीक है, तो इसको 6 से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4x, और यहाँ पे आप देखें 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास जो 4x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 7 आ रही है। आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट आपने पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज आपको गिवन क्या है, 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ay की। तो हम क्या करेंगे, पहले आप a को और y को, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, यानी कि आपने सिंपली इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रेशोज। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। ठीक है, मीन वैल्यूज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास मेन वैल्यूज वो कौन सी हैं, 3x और 15b। तो ये हमारे पास 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 15b के साथ, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 5a और y। तो आप 5a को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो क्या बन जाएगा, 5ay बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर इस वे में लिख लें तो यानी कि 5ay इज इक्वल टू 3x इंटू
15b। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए वाई की। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5ay है, तो आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को आपने 5 के साथ डिवाइड कर देना, या सिंपली यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ए वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 3x इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लें बिकॉज आप x को और जो मल्टीप्लाई को मिक्स ना कर दें कहीं। यहाँ पे आपने लिखाना है 15b/5। ठीक है, अब 5 जो है आपके पास, इसकी कटिंग हो रही है 3 के साथ, 15 के साथ, तो 3 भी बचेगा, तो 3x इंटू 3b, ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई के इक्वल, और क्या आएगा 9xb। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है ए वाई का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कह लें कि इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, बिकॉज आपने पहले वैल्यू क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, और जस्ट आपने जो 5q है उसको इक्वेशन के एक साइड पे लेना है, उसके साथ जो भी होगा आपने उसको शिफ्ट कर देना है, उस साइड पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको सॉल्व करेंगे।